रोड महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें सरकार से कहीं ना कहीं टकराव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना सरकार झुकने को तैयार है और समाज अपनी मांगों पर अडिग है। आज क्या फैसले हुए और आगे क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज की बैठकों के बाद क्या फैसला लिया? आज देखिए, हमारे पूरा समाज के सभी राजनीतिक लोग, पार्टियों के लोग, 101 मेंबर्स की कमेटी और 21 सदस्य हमारी अखिल भारतीय रोड महासभा के थे इस बैठक में। बीजेपी के भी सभी नेता जो किसी भी पद पे हों, कांग्रेस के भी थे, इनेलो के भी थे, सभी दलों के लोग आज समाज की तरफ से आए हुए थे। और हमारी इस बैठक में जैसे स्थानीय विधायक हैं हमारे पुंडरी से सतपाल जाम्बा जी, जो आज सरकार में हैं, करमवीर जी कौल हैं जो जिला कैथल के चेयरमैन हैं, रवि बतान जी है जो वहाँ बीजेपी के संगठन में प्रदेश सचिव हैं, कुछ एक्स MLA भी थे। इन सब ने आज जब हमने उनसे बात करी कि भी आप सरकार में हमारी बात को थोड़ा मजबूती से रखो, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अभी सेशन चल रहा है, 27 तारीख से सेशन शुरू है, क्योंकि हमने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में या तो हमारी बात की सुनवाई हो, जो मांगे हमारी रखी गई हैं। अगर वो सुनवाई 3 दिन में नहीं हो पाती तो उसके बाद फिर रोड समाज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने किसी गांव में नहीं घुसने देंगे, विरोध करेंगे पूरा। लेकिन उस दौरान जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने कहा कि 1 तारीख तक का सेशन है, आप हमें 1 तारीख तक का समय दीजिए और 1 तारीख तक हम आपके जितनी भी मांगे हैं इनको पूरी करवाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है, हो सकता है इसके बीच में भी फैसला हो जाए, इस सेशन के बीच में भी। तो हमने समय दिया है सरकार को। 1 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर हम एक महापंचायत और बुलाएंगे और उसमें फिर आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे कि भी आगे हमें किस तरह से कदम बढ़ाना है, कैसे सरकार से न्याय लेना है। ये सारी रणनीति महापंचायत में तय होगी। तो तारीख पर तारीख लिखती जा रही है, फिल्मी डायलॉग है, लेकिन अब सब्र कर रहे हैं या धैर्य से काम कर रहे हैं, तो आखिर कब तक? देखिए, हमारी जो लड़ाई है न्याय की लड़ाई है। कई बारी सरकार क्या होता है कि वो देखती है कि भी देखते हैं ये लोग कहाँ तक जाते हैं, और वो भी हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के ही नागरिक हैं, हम भी हमारे जनता का राज है, जनता की सरकार है। मानना तो सरकार को पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी ऐसे ही हमारे जो समाज को इग्नोर कर देगी। मोल भाव तो नहीं करी सरकार आपसे कुछ? नहीं, कोई मोल भाव नहीं और हो भी नहीं सकता। ये बात हमने पहले दिन तय कर दी थी, जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम, ये प्रकरण शुरू हुआ था, कि हमारा समाज किसी भी मामले में झुकने वाला नहीं। हमें सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो एक तो न्याय मिले और हमारा जो सम्मान इसमें गया है वो हमारा सम्मान हमें मिले। जो मुख्य मांगे रहती हैं वो पहले दिन से वही है। वो 3 की 3 मांग है, पहले दिन भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही है। उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो लगता है सरकार झुकेगी? झुकने वाली बात नहीं कहता, सरकार को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। हमें कोई ये नहीं है कि हमारी मंशा कोई सरकार को झुकाने की है। सरकार हमारी बात मान ले, बस यही हमारी इच्छा है, हमारे समाज की पूरे की। हरियाणा में 5 जिलों में रोड समाज का असर है, 2 लोकसभा तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र, करनाल 2 लोकसभा ऐसी जहाँ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। विनिंग जो है ना, किंग मेकर बनती है रोड बिरादरी जी। तो इतनी राजनीतिक ताकत होने के बावजूद भी इतनी देरी हो रही है। एक्चुअली क्या है, देखिए, अब जैसे मैंने आज भी कहा अपनी इस बैठक में कि भाई 11 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां का फैसला रोड समाज करता है। और जब 11 विधानसभा क्षेत्र में जब असर होता है तो उसके फिर सराउंडिंग में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें भी हवा बन जाती है। तो सरकार को बात हमारी माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर अगली बार सरकार को बहुत कठिनाई आएगी। सरकार फिर ये ना सोचे कि भी हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। आपका समाज तो भाजपा का परंपरागत वोट है, मतलब आमतौर पे, हालांकि पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए आपसे, लेकिन रहा है शुरू से। नहीं, परंपरागत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि भी लंबे समय से हमारा समाज साथ दे रहा है, तो इसीलिए वो सत्ता में है। और ये कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं है। मैं तो एक समाज का सेवक हूँ और मेरे लिए तो सभी पार्टियां एक समान है। मेरे लिए बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सब, मेरे लिए तो सर्वोपरि मेरा समाज है।
मुझे तो सिर्फ समाज के हित में देखना और समाज के हित की ही बात करनी है। आज की बैठक में हमने कांग्रेस को बुलाया, इनेलो को बुलाया, तो मामला बीजेपी से अड़ा हुआ है, तो नहीं, हम ये चाहते थे कि भी हमारे समाज में किसी तरह का बिखराव ना हो, पूरा समाज एकत्रित रहे, इकट्ठा रहे। जो एक प्रधान का दायित्व बनता है, यही बनता है कि मेरे समाज में किसी तरह का भी बिखराव ना, कोई एक दूसरे पर कटाक्ष ना हो, सब आए, मिल बैठ के फैसला करें और अच्छी भूमिका निभाई। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब ने एक ही आवाज में एक ही बात की कि हम समाज के साथ हैं। राजनीति से ऊपर उठ के बिल्कुल, सभी समाज पहले है, राजनीति बाद में है, पार्टी बाद में है, सरकार बाद में है। 1 तारीख का अंतिम डेट है। हाँ जी, बिल्कुल 1 तारीख की अंतिम डेट है इस प्रकरण की। उसके बाद 1 तारीख तक सरकार नहीं कुछ करती है तो फिर अगली रणनीति हमारी महापंचायत में तय होगी। कहाँ होगी महापंचायत फाइनल होगी? महापंचायत हमारी यहीं होगी, करनाल में ही होगी।